क्या सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है ये जादुई टॉनिक। इस टॉनिक को पीने के बाद हर किसी की इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाती है। इंग्लिश में फिर वो मास्टर हो जाता है, वो एग्जाम में बढ़िया आंसर लिख के आता है, बढ़िया से इंग्लिश को समझता है, बोल पाता है, लिख पाता है। ये टॉनिक एक जादुई टॉनिक है। क्या चाहते हो ये टॉनिक मैं तुम्हें पिला दूं क्या? ओके ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं ये टॉनिक। लेकिन इस टॉनिक के बारे में कुछ और बताने से पहले मेरा मन कर रहा है कि कुछ शायरी करी जाए। क्या क्या कुछ शेर सुनाऊं तुम्हें इस साल? तो शेर है, याद नहीं आया था क्या शेर था। हाँ, याद आया। तू हाथ तो बढ़ा, तू हाथ तो बढ़ा, कोशिश तो कर, 9 रास्तों से घबरा, ना कर मंजिल की फिक्र, अब किस बात का डर जब साथ है डियर सर। हाँ जी, ताली पीटो मेरी ये छोटी सी शायरी के लिए। दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए टॉनिक सीरीज फाइनली लेकर आ गया हूँ। क्या कराने वाला इस टॉनिक सीरीज के अंदर, ये समझ लो कि तुम्हारी इंग्लिश को ऐसा बूस्ट लगने वाला है, ऐसा पुश मिलने वाला है कि अब ये जो एग्जाम आएगा ना तुम्हारा, ये जो प्री बोर्ड आएगा, ये जो बोर्ड आएगा, उसमें तुम धूम मचा दोगे। और पूरे डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम भी मुझे कमेंट में अपना नाम और अपनी क्लास लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कितना टॉनिक मुझे किस किस को पिलाना है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और हर प्यार सबूत मांगता है। तो ये रहा सबूत, जो कि है टॉनिक सीरीज। इस टॉनिक सीरीज में मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ? भाई मेरा बच्चा, तुम सबका एक ही कहना होता है कि सर जब एग्जाम में आंसर लिखते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, तो इंग्लिश में आंसर नहीं लिखा जाता, उसमें हमें दिक्कतें आती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, अनसीन पैसेजेस हमसे नहीं होते, उसका क्या करें? और ये कहानी 9th से लेकर 12th क्लास तक सभी की है। इनफैक्ट जो भी लोग 12th के बाद भी कॉलेज वगैरह में होते हैं, कोई कोर्स कर रहे होते हैं, उनको भी अपना आंसर लिखने में बहुत दिक्कत आती है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है ऐसा। तो क्या तरीका हो जिससे मेरा आंसर बेस्ट हो, मेरा आंसर बहुत ही इंप्रेसिव हो, ऐसा आंसर हो कि मेरे नंबर ना कटे यार, नंबर ना कटे, नंबर पूरे पूरे आए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है, एक ये छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें मैं इसी पर फोकस करने वाला हूं। क्या कि कैसे तुम अपना खुद का आंसर लिख सकते हो, वो आंसर कैसे इंप्रेसिव लगेगा, कैसे तुम जो अनसीन पैसेज करते हो उसको कैसे आसानी से सॉल्व करोगे, क्योंकि 20-22 नंबर के अनसीन पैसेज आते हैं तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। किसी भी टीचर से पढ़ लो यार, कोई भी तरीका नहीं बताता कि अनसीन पैसेज सर समझ ही नहीं आ रहा, आंसर कहां से लिखूं, इतना लंबा चौड़ा, इतनी मुश्किल वोकैबुलरी, इतना ही मुश्किल ग्रामर है, समझ में आए तब तो आंसर लिखूं, ऐसे प्रैक्टिस कहां से कर लूं मैं? तो इन सब चीजों को अपने माइंड में रखते हुए, तुम्हारे मन की बात जानते हुए, मैंने इस टॉनिक सीरीज को बनाने का फैसला किया। इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से सुन लो। पहली बात तो ये, क्या तुम्हें लगता है कि पेड होने वाला है? ना भाई ना, बिल्कुल फ्री होने वाला है। सबसे पहला सवाल, सर इसको खरीदना? कुछ नहीं, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा। तुम हो, मैं हूं, यूट्यूब है, बस हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मानते हो? हाँ मानते हो। दूसरा सवाल, सर ये टॉनिक सीरीज किस किस के लिए होगा? भाई ये सबके लिए है। 9th 10th 11th 12th 8th 12th के बाद वाले, कॉलेज वाले, एसएससी एग्जाम वाले, कंपटीशन वाले, सब लोग जिनको भी इंग्लिश में अपना आंसर लिखना है बढ़िया बेस्ट, उसके लिए तैयार होना है, उन सबके लिए ये है। साथ में जो अनसीन पैसेजेस किसी भी लेवल के अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आपके लिए। तो ये पूरी सीरीज किस पे फोकस कर रही है? एग्जाम पे। किस पे मेरा बच्चा? एग्जाम पे। कि एग्जाम में मार्क्स कैसे लाएं। मैं तुम्हें नंबर दिलाने आया हूं, याद रखना। मैं तुम्हें क्या दिलाने आया हूं? तुम्हें मार्क्स दिलाने आया हूं। कैसे? इंग्लिश में जो मार्क्स तुम्हारे अभी कट जाते हैं वो मैं कटने नहीं दूंगा। अगर तुम एवरेज बच्चा हो, तुम बिलो एवरेज बच्चा हो, तुम भी इंग्लिश के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लाओगे। अब ये हम मिलकर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। तो तुम रास्तों से ना घबराना, तुम मंजिल का सोच के मत डर जाना, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉनिक सीरीज के अंदर सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सुनो भाई। सीरीज के अंदर हम पढ़ने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना आंसर बनाते वक्त कौन सी ऐसी वोकैबुलरीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, यानी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, मैं वो तुम्हारे तैयार कराऊंगा। दूसरा, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं
जो बार बार तुम अगर देखोगे, पैटर्न देखोगे एक अच्छे आंसर का, तो उसमें यूज होते ही होते हैं। इस तरह के फ्रेजेस, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक, आई फील दैट, एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट दैट, ऐसे करके ना कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस है जो तुम हर आंसर में लिख सकते हो, हर जगह डाल सकते हो। तो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, आर्टिकल राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, इन्विटेशन रिप्लाई होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें 120 वर्ड्स तक लेके जाना पड़ता है। अब 120 वर्ड्स बनाए कैसे? तो अगर हमें टॉपिक की ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, फिर भी हम अपना आंसर कैसे बड़ा लिख सकें, इंप्रेसिव लिख सकें, तो इस तरह के कुछ फ्रेजेस होंगे जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस यहीं पर करवाऊंगा। तीसरी चीज, ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या सर पूरी ग्रामर पढ़ाओगे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब पढ़ाओगे? इतना टाइम नहीं है आपके पास मेरा बच्चा। प्री बोर्ड आ जाएगा तो उसकी तैयारी मैं मेन करवा रहा हूं आपकी, ताकि प्री बोर्ड में आप अपने आप को चेक कर सको, फिर बोर्ड में धूम मचा सको। तो ग्रामर में क्या होगा? ग्रामर में ट्रांसलेशन करने में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन करने में, वो सब मैं तुम्हारी करवाने वाला हूं। वो क्या है? वो 4 चीजें हैं जो मैं तुम्हारी कराऊंगा। एक तो हो गया तुम्हारा टेंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। दूसरा हो गया तुम्हारी वॉइस। तीसरी हो गई तुम्हारी बी, इज, एम, आर, वॉज और हैज कैसे लगते हैं, आंसर बनाते हुए कैसे लगाना है, और चैप्टर्स से कनेक्ट करके करवाऊंगा। जो चैप्टर्स के आंसर तुम्हें लिखने होंगे कल को एग्जाम में ना, उन्हें यहां लिखवाऊंगा। पूरी चोट करेंगे एकदम। जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको ना ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे यार, देखेंगे कैसे नहीं होता फिर। ठीक है, तो ये होगा। और क्या होगा इसके अंदर? और क्या होगा? एक इंप्रेसिव आंसर लिखा जाता कैसे है, इस चीज पे फोकस करेंगे। वो आंसर लिखना मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कौन से ऐसे वर्ड डालने चाहिए, कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, स्टार्टिंग की लाइन कैसी होनी चाहिए, बीच की लाइन कैसी होनी चाहिए। इस पे डिटेल में हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इसका जितना भी मटेरियल मिलेगा, सर मटेरियल, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी तो दे दो। वो क्या दोगे आप हमें? वो भी दोगे? बिल्कुल दूंगा। मैं तुम्हें जितना पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी देके जाऊंगा, ताकि तुम्हें वो मटेरियल मिल जाए और तुम अपने एग्जाम तक उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्या तुम्हें ये सुनकर दिल से खुशी हो रही है? क्या मन में लग रहा है कि यही तो चाहिए था? अगर ऐसा लग रहा है तो कमेंट में मेरे साथ भी तुम यही लिखो, यही तो चाहिए था, ताकि मुझे भी लगे कि हां, तुम भी मेरी तरह एक्साइटेड हो, रेडी हो आग लगाने के लिए टॉनिक सीरीज के अंदर। आ जाते हैं। और क्या होगा, कब कब मिलेगा वो सुन लो। मैं तुम्हारा इसमें बहुत सारा समय नहीं लेने वाला। तो टॉनिक सीरीज की जो शुरुआत होगी वो होगी 1 नवंबर से। 1 नवंबर को आपको इसकी पहली वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो कौन सी होंगी? रिकॉर्डेड वीडियो होंगी। तो टेंशन नहीं कि सर लाइव में हम अटेंड नहीं कर पाए, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो का पहला वीडियो आ जाएगा 1 नवंबर को। सर डाउट आएंगे, वो कहां पूछे? वो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी ये रही मेरी, यहां मुझे डीएम कर सकते हो, स्टोरी में टैग करके पूछ सकते हो। मैं अवेलेबल रहूंगा। इंस्टा पे तो बार बार लाइव आ जाऊंगा बीच बीच में। हर क्लास वाले दिन, जिस दिन क्लास आएगी उस दिन मैं आके शाम को लाइव बैठ जाया करूंगा। हाँ भाई पूछो क्या दिक्कत है, कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, इस तरह से तुम मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। जितनी भी पीडीएफ की फाइल्स हैं वो कहाँ मिलेंगी? जितनी पीडीएफ होंगी वो मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। और सर 1 तारीख को पहली क्लास मिलेगी, तो टोटल क्लासेस कितनी है ये भी बता दो। टोटल क्लासेस रहने वाली है 5। टोटल क्लासेस कितनी रहने वाली है? 5। पहली क्लास कब मिलेगी? 1 नवंबर को। और उसके 3-4 दिन बाद 4 तारीख को तुम्हारी दूसरी क्लास, और 7 तारीख को तीसरी, ऐसे ही 10 तारीख को एक और, 13 तारीख को एक और लास्ट 16। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या? अच्छा, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा कम बढ़ती मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, आपकी डिमांड के हिसाब से देख लूंगा। वैसे अभी मेरा इनिशियली जो मेरा इरादा है, इंटेंशन है, वो 5 क्लासेस का है कि मैं 5 में सब कुछ कंपाइल कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि एक क्लास और करानी चाहिए तो मैं वो भी करा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना। रही बात क्लास की डेट्स की, डेट्स ये टेंटेटिव डेट्स हैं। जैसे सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट निकाली है ना, ऐसे ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। टेंटेटिव डेट्स हैं। बहुत चांसेस ये रहेंगे कि 4, 7, 10 इस तरह से 3-3 दिन के गैप पे आपको वो रिकॉर्डेड क्लास मिलती चली जाएगी। बट हल्का फुल्का अगर ऊपर नीचे होगा तो कम्युनिटी चेक करके रहना। बीच में तो मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं, तो टेंशन मत लेना कहीं तुम्हें लगे कि सर पूरा नहीं कराओगे। पूरा होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 16-17 नवंबर तक तुम्हारी टॉनिक सीरीज कंप्लीट। और फिर तुम्हारे अंदर इंग्लिश का टॉनिक आप पी चुके होंगे, एक इंजेक्शन लग चुका होगा, बूस्ट हो चुके होंगे तुम, और तुम्हारे जो भी वोकैब्स में प्रॉब्लम थी, जो आंसर लिखने में दिक्कत आती थी, वो सब खत्म हो चुकी होगी। कैसा लग रहा है सोच के? बहुत अच्छा लगेगा।
मजा आ रहा है? वो जो अनसीन पैसेज जो डरा रहे हैं, वो जो लेटर, वो जो आर्टिकल, एनालिटिकल पैराग्राफ में घबराहट हो रही है, अरे कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। पहली क्लास तुमने देख ली ना, पहली क्लास से तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस पीक पर। तुम्हारी हालत ऐसी होगी, मुझ पे विश्वास करो, भरोसा रखो, तुम्हारा बड़ा भाई है, टेंशन मत लेना बस किसी भी तरह से, ठीक है? खुश हो ना तुम? बहुत इंतजार था ना तुम्हें सीरीज का, लो लेके आ गया। चिंता नहीं करना, मेरा एक ही टारगेट है, भारत के एक एक बच्चे के अंदर से इंग्लिश का डर खत्म कर देना और फ्री में इंग्लिश पढ़ाना। मैं इंग्लिश के लिए किसी को कमाने नहीं दूंगा, इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें पैसे खर्च करने नहीं दूंगा। जो लोग तुम्हें कोर्स बना बना के बेचते हैं कि ये स्पोकन के लिए, ये पढ़ाई के लिए, उसके लिए, इंग्लिश के लिए मत करो भाई, कुछ और पढ़ाओ, कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं, बड़े मन से पढ़ाता हूं और मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। और ये पैशन जब खत्म होगा, जिस दिन मैं देखूंगा कि मेरे आसपास सब लोग इंग्लिश के लिए कोई कोचिंग नहीं कर रहे, इंग्लिश के लिए उन्हें एक पैसा नहीं देना पड़ रहा, उस दिन शायद मुझे शांति मिलेगी। वरना तब तक मैं ऐसी सीरीज लाऊंगा, ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना ये मिशन मैं पूरा कामयाब करके रहूंगा, जहां कोई पैसा नहीं दे रहा होगा इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट बात, टॉनिक सीरीज की जो वीडियो होने वाली है, जो कि 5 से 6 वीडियो होंगी मैक्सिमम, उसकी पहचान ये होगी कि उसके थंबनेल पे ना आपको एक टॉनिक की बोतल बनी हुई दिखेगी, तो समझ जाना कि ये वीडियो टॉनिक सीरीज की है, यानी वो टॉपिक टॉनिक सीरीज का, क्योंकि टॉनिक सीरीज की वीडियो में टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो थंबनेल पे आपको दिखेगा कहीं पे कि वोकैब्स एंड फ्रेजेस है, तो वोकैब एंड फ्रेजेस कौन से समझ जाना। वैसे तो लिखा हुआ भी होगा क्लास 1 क्लास 2 ऐसे भी, बट फिर भी सेफर साइड के लिए बता के चल रहा हूं कि टॉनिक की बोतल बनी हुई कहीं भी थंबनेल में दिखा, मेरा फोटो दिखे, समझ जाना ये अपना बड़ा भाई है भाई, ये तो वो टॉनिक सीरीज है जो मुझे पीनी है, मुझे जरूरत है जिस। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत खुश हूं तुम लोगों के लिए कि हम टॉनिक सीरीज 1 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें हम फोकस करने वाले हैं कि इस बार जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हम धूम मचा देंगे। ये वीडियो आगे तक पहुंचाओ, अपना साथ एंड तक मेरे साथ बने रहना, साथ निभाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना प्यार देना, और मिलते हैं ना फिर टॉनिक सीरीज की पहली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। Thank you so much for your love. Thank you so much for watching. Love you all. Bye bye. Be happy. Wishing you good luck.